पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या के गुणन को। देखिए इसमें कुल पंक्ति कितनी है 3, ये हो गई पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो पंक्ति कितनी हो गई 3। और देखिए स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 4 × 3। तो जो आव्यूह है इसका कोट या क्रम हो जाएगा 3 × 4। चलिए अब देखते हैं अवयव की संख्या। तो देखिए आप इसमें अवयव की संख्या को गिन कर भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो आप यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो वहाँ से भी आपको जो है आव्यूह के अवयव ज्ञात हो जाएंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितने हो गए 12। तो आव्यूह में टोटल अवयव कितने हो गए 12। अब देखिए अब हमको यहाँ पे निकालना है अलग अलग अवयवों के मान। A13, A21, A33, A24 और कितना A23। चलिए आपको बता देते हैं एक छोटा सा नियम। यहाँ देखिए मान लीजिए कि कोई आव्यूह A है, तो सबसे पहले आव्यूह के एलिमेंट को हम लिखते कैसे हैं उसको समझिए। इसको हम लोग कहते हैं A11, A12, A13, A14। यहाँ पर A21, A22, A23, A24, यहाँ पर A31, A32, A33 और यहाँ पर कितना A34। याद रखिएगा कभी भी आप इसको A11 मत कहिएगा, A12 मत कहिएगा, A13 मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A11 का कुछ मतलब होता है। देखिए यहाँ पर A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति पहला कॉलम का प्रथम अवयव। उसी प्रकार से A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम का प्रथम अवयव। तो यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि A13, तो ये हो गया A11, A12 और ये कितना A13, यानी कि A13 का मान कितना आ गया 19। कितना आ गया 19। उसके बाद देखिए अगला है A21, तो ये हमारा होता है A21 जो कि यहाँ पर कितना है A21, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 35। उसके बाद कितना है A33, कितना है A33। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या है A31, A32, A33, यानी इसका मान कितना आ गया -5। उसके बाद A24, तो ये हो गया कितना आपका A24 का मान 24 और यहाँ पर कितना A23। तो देखिए इसका मान क्या मिल जाएगा A21, A22, A23, तो इसका मान मिलेगा कितना 5/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। अभी आपको मैंने बताया आव्यूह की कोटि के बारे में कि किसी आव्यूह में उपस्थित पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या के गुणन को हम लोग क्या कहते हैं आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। देखिए केवल गुणन होता है, यदि आप गुणनफल कह देते हैं तो वहाँ से स्पष्ट निकल जाएगा कि उस आव्यूह में कुल कितने अवयव उपस्थित हैं। तो देखिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहला कंडीशन आपका मिलेगा 1 × 24। ये हो सकता है कि आव्यूह में मात्र एक पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो 24। उसके बाद बात करें कितना 2 × 12, ये भी हो सकता है कि उसमें 2 पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो 12। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला आपका ये भी हो सकता है 3 × 8। क्या हो सकता है 3 × 8, ये भी हो सकता है कि उसमें 3 पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो 8। उसके बाद देखिए अगला ये भी हो सकता है 4 × 6, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि उसमें 4 पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो 6। बस अब इसी को आप उलट देना है दोबारा। देखिए इसका उल्टा क्या बनेगा 24 × 1, यानी कि ये भी हो सकता है इसमें जो है 24 पंक्ति हो और स्तंभ कितना हो 1 हो। यहाँ पर 12 × 2,
ये भी हो सकता है कि उसमें 12 पंक्तियाँ हों और स्तंभ कितने हों, 2। ये भी हो सकता है 8 इंटू 3, इसका मतलब ये भी है कि उसमें 8 पंक्तियाँ हों और स्तंभ कितने हों, 3। और यहाँ पर ये भी हो सकता है 6 इंटू 4, मतलब कि उसमें 6 पंक्तियाँ हों और 4 क्या हो, स्तंभ हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लोग स्वयं ट्राई करेंगे। आप देखेंगे कि यदि उसमें दे रखा है कि यदि उसमें 18 अवयव हैं तो उसके कितने संभव कोटियाँ हो सकती हैं। आप उसको खुद हल करेंगे, एकदम ईजी है, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है कि एक 2 इंटू 2 आबिहु ए इजकल टू ए आई जे। इसका मतलब होता है ए आई जे का मतलब देखिए ये जो फर्स्ट डिजिट है ये पंक्ति की संख्या को दिखाती है और जो सेकंड है ये स्तंभ की संख्या को दिखाता है। कह रहा है कि की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स हैं, हमने पहले 2 को पिकअप किया है, उसके बाद थर्ड को भी कर देंगे। ठीक है, देखिए एकदम आसान। एक बात समझिए, यदि कोई आबिहु 2 इंटू 2 का होगा, यानी उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, तो उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, A11, A12, A21 और कितना A22। यदि हमको इन सब का मान मिल जाए तो हम आबिहु भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहला A11, ये यहाँ पर 1 जो है I के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर 1 क्या बच्चा, J के रूप में भी काम कर रहा है। तो रख लीजिए 1 + 1 का स्क्वायर अपान में 2। तो 1 और 1 का 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4/2 काट देंगे तो क्या बनेगा, 2। उसी प्रकार से A12 ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2। आगे अगला क्या होता है A21 होता है, तो फिर यहाँ पे A21 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी ये क्या बनेगा 9/2, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आगे A22 यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 2 4 और 4 का वर्ग कितना 16, 16/2 यानी क्या बन जाएगा आपका ये 8। अब देखिए, तो अब देखते हैं कि इससे बनने वाला आव्यूह क्या होता है। समझिएगा, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि बनने वाला आव्यूह क्या है भाई, यहाँ पर A है। देखिए तो A = एलिमेंट आप कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21 और कितना A22। अब कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ सबका मान पता है, उठा के इन मानों को पुट कर देना है। करिए, देखिए A11 का मान कितना है 2, तो 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान ये भी आपका 9/2 और A22 का मान कितना है 8। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पहले का आंसर। अब देखते हैं सेकंड के बारे में। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसमें दे रखा है कि A = IJ बराबर कितना I/J। तो सेम उसी प्रकार से अभी 2 इंटू 2 का है, तो एलिमेंट तो वही हो जाएंगे आपके। चलिए निकाल लेते हैं पहले मान। A11 मतलब कि 1/1 यानी 1। आगे A12 यानी कि I का मान 1 और J का मान 2 यानी 1/2। A21 मतलब कि देखिए I का मान 2 और J का मान 1 यानी 2/1 मतलब कि केवल 2। और उसके बाद कितना A22 यानी कि I का मान भी 1 और J का मान भी 1 यानी 2/2। ये क्या बन जाएगा आपका 1। देखिए हमको आव्यूह क्या मिल गया, हमको आव्यूह मिल गया। एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं A11, A12, A21 और कितना A22। बस हमको सब कुछ पता है, अब हमको कुछ नहीं करना है, इन्हीं मानों को यहाँ पे उठा के पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं। देखिए A11 का मान आपको क्या मिला है 1 मिला है। A12 का मान आपको क्या मिला है 1/2 मिला है। A21 का आपको मान क्या मिला है 2 मिला है और A22 का मान आपको क्या मिला है 1। तो ये हो गया आपका
आंसर। चलिए इसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्ट भी है, आप थर्ड पार्ट को खुद हल करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको बनाने आता है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप उसको स्वयं ट्राई करेंगे, इसीलिए हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें दे रखा है कि निम्न में एक्स वाई व जेड का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए उसमें आपको दे रखा है पहला 4 3 x 5 इजकल टू वाई जेड 1 और यहाँ पर कितना है 5। एक बात ध्यान देना, जब भी दो आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है y, यानी कि आपको y का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है z, यानी कि आपको z का मान क्या मिल जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है 1, यानी कि आपको x का मान भी क्या मिल जाएगा 1। अब देखिए आगे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, इसकी हमको आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पहले का आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर। इसमें दे रखा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इजकल टू 6 2 5 8। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब दो आव्यूह आपस में बराबर दिखें तो उसके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो ये आपका बनेगा x प्लस वाई इजकल टू 6, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए इससे और इसकी तुलना करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 5 प्लस जेड इजकल टू 5। इस 5 को हम लोग इधर ला देंगे तो यानी जेड इजकल टू 5 माइनस 5, यानी जेड बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0। देखिए हमको जेड का मान तो तुरंत मिल गया, लेकिन एक्स और वाई का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 8। समझिएगा आगे। देखिए जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 8 अपान में y। अब इस x के मान को हम उठा कर रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, जहाँ से हमको क्या मिलेगा x और y दोनों का मान मिल जाएगा। तो रखिए लिखते हैं यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हो जाएगा आपका कितना 8 अपान वाई प्लस वाई इजकल टू 6। क्यों? क्योंकि x का मान कितना 8 अपान वाई है, तो उसके स्थान पे 8 अपान वाई प्लस वाई इजकल टू 6। एक बात समझिएगा, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा y, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर इजकल टू 6। यहाँ पर ये y भाग में इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये आपका बनेगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 इंटू वाई। इस 6y को हम लोग इधर लाते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इजकल टू 0। इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इजकल टू 0। देखिए दोनों में से हम y कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना y माइनस 4। हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो ये भी मिलेगा y माइनस 4 इजकल टू 0। देखिए दोनों में कॉमन है y माइनस 4, तो क्या बचेगा y माइनस 2 इजकल टू 0। हमको y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से y माइनस 4 इजकल टू 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव में इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में। उसी प्रकार से y माइनस 2 इजकल टू 0, तो आपको y बराबर क्या मिल जाएगा 2। अब देखिए हमको y के दो मान प्राप्त हुए, कितने मान 2, एक तो 2 और एक कितना 4। जब हमको y के दो मान प्राप्त हुए तो हमको x के भी दो मान प्राप्त होंगे।
तो आइए यहाँ से हल कर लेते हैं। लिखते हैं y बराबर, पहले हम लोग क्या लेते हैं 2 ले लीजिए। y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए आपका समीकरण नंबर फर्स्ट यही है। y यानी कितना x प्लस वाई का मान 2 इजकल टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का पहला मान आ गया, लेकिन y के दो मान मिले हैं तो x के भी दो मान मिलेंगे। आगे लीजिए कितना y इजकल टू 4, y इजकल टू आप क्या लेंगे यहाँ से देखिए 4, तो रखिए y इजकल टू 4 समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। जब आप y बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए ये है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी कितना, तो x प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ देखिए y का मान, यहाँ पे y है और y का मान कितना लिए हैं आपने 4, तो 4 इजकल टू 6, तो x बराबर 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 6 माइनस 4 यानी कि x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2। देखिए जब आपको y के दो मान प्राप्त हैं तो देखिए यहाँ पे आपको x के भी कितने मान प्राप्त हो गए 2, तो यहाँ पे x बराबर क्या मिल गया, x का मान 2 और 4। अब देखिए आगे, और हम लोगों ने पहले से ही z का मान निकाल रखा है, कितना मिला है 0। आइए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ पर दे रखा है इजकल टू में 9 5 और कितना है 7। तो तुलना करिए पहले, ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर x प्लस जेड इजकल टू 5, इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए, और इसको हम लोग y प्लस जेड इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको 7, इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए क्या है, यहाँ से आपके पास कई तरीके हैं x y और z का मान निकालने के लिए, लेकिन देखिए यदि हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे z पॉजिटिव में इधर लाएंगे तो निगेटिव में, यानी कि 5 और कितना माइनस जेड, ये आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y इजकल टू 7 माइनस जेड। अब x और y दोनों के मान को उठा के हम समीकरण नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे, हमको z का मान मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं, लिखिए x व y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखिए, जब आप रखेंगे तो देखिए x है, x का मान कितना है यहाँ पर 5 माइनस जेड प्लस y है, देखिए y का मान कितना है तो 7 माइनस जेड, और यहाँ पर देखिए आगे क्या है आपका प्लस जेड इजकल टू 9। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जेड आपका कट जाएगा, ये कितना होगा 7 और 5 12, यानी 12 माइनस जेड इजकल टू 9। हम लोग इसको इधर लाएंगे तो माइनस जेड इजकल टू 9 माइनस 12, यानी कि माइनस जेड इजकल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, देखिए आपको जेड बराबर क्या मिल गया 3। अब देखते हैं, हमको जेड का मान मिल गया। अब इस जेड के मान को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, हमको x और y का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं साइड में ही, यहाँ से हमने निकाला था x इजकल टू 5 माइनस जेड, तो देखिए x इजकल टू 5 माइनस जेड है और z का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 5 माइनस 3 इजकल टू 2, x का मान मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए वो हमको मिला था y इजकल टू 7 माइनस जेड, तो यहाँ देखिए y इजकल टू
7 माइनस, देखिए जेड का मान कितना है 3, तो -3, यानी देखिए हमको वाई का कितना मान मिल जाएगा 4। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको x बराबर मिल गया 2, उसी प्रकार से y बराबर मिल गया, ये कॉमा है देखिएगा, y बराबर 4 और हमको z बराबर क्या मिल गया 3। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए थोड़ा क्वेश्चन 7 बड़ा है, लेकिन आप इत्मीनान से देखिए इसको, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, दे रखा है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इजकल टू -1 5 0 और कितना 13 है। कह रहा है कि a b c और किसका d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आराम से निकल जाएगा। आइए दो अवयव बराबर हैं तो एलिमेंट की तुलना कर लेते हैं। यहाँ से a माइनस बी इजकल टू -1 इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 2a प्लस सी इजकल टू 5 इसको ले लेते हैं। आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2a माइनस बी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 और यहाँ पे कितना 3c प्लस डी इजकल टू आपको क्या मिलेगा 13। देखिए इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड, इसको समीकरण थर्ड और इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण फोर्थ। एक बात समझिए, आप इनमें से किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको यदि a और b का मान मिल जाए, हमको यदि a और b का मान मिल जाए तो हम आसानी से c और d का भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं